गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। गाइस, आज का जो मेरा रिव्यू है वो है लेज़र हेयर रिमूवल पे। मैंने अपना फर्स्ट सेशन तकरीबन 2 वीक्स पहले लिया है, तो उसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा जो भी मुझे आफ्टर केयर रिकमेंड की गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मेडिसिन मुझे लगाने के लिए दी थी डर्माटोलॉजिस्ट ने, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ये आपको बता दूँ कि कोई भी मेडिसिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करती। लाइक आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप रिव्यूज़ को देख के आप ख़ुद से मेडिसिन परचेज़ करें और उन्हें लगाना शुरू कर दें। एक जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो तो एक और चीज़ होती है, उसको तो आप यूज़ करें, उसको तो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उससे आपको कोई भी आप स्किन को डैमेज नहीं पहुंचता। लेकिन ये जो मेडिसिन होती हैं ये कभी भी हमें ऐसे अपने फेस पे यूज़ नहीं करनी चाहिए डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपके साथ अपना जो मेरा रिव्यू है और जो मुझे मेडिसिन्स मिली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि लेज़र हेयर रिमूवल के लिए जब आपने जाना है, जब मैं गई हूँ तो स्किन पर कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। कोई फाउंडेशन, कोई भी क्रीम जो है वो फेस पर लगी नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि वो इंटरफेयर कर सकती हैं लेज़र के साथ, ठीक है। दूसरा ये कि अगर लगाई भी है आपने तो आप उन्हें बता दें ताकि वो रिमूव कर दें। लाइक मैंने सनब्लॉक लगाया था तो मैंने उन्हें बता दिया था कि वो रिमूव कर दें उसको। उसके बाद ये है कि जब लेज़र रिमूवल स्टार्ट होने लगा था मेरा, उससे पहले मुझे आइस क्यूब्स दिए गए थे कि आप अपने फेस को अच्छी तरह से जो आइसिंग है वो करें। तो वो मैंने की थी 10 मिनट्स मैंने वो की थी। और उसके बाद उन्होंने मेरा सेशन स्टार्ट किया था। और सेशन जब उन्होंने मेरा स्टार्ट किया उसमें उन्होंने मेरे हेयर जो थे वो ट्रिम किए। लाइक मैंने उनसे पूछा था कि आप मैंने सुना रेस करते हैं, लाइक मैं पढ़ के गई थी नेट पे कि जो हेयर है वो उन पे रेज़र फेर देते हैं फेस पे। तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे फेस पे रेज़र फेरा जाए, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम रेज़र नहीं फेरते बल्कि ट्रिमिंग करते हैं, ठीक है। सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है आज। तो उन्होंने मेरे हेयर की ट्रिमिंग की थी और उसके बाद जो थी लेज़र स्टार्ट की थी। अच्छा, अब जो लेज़र थी, आप ये भी जब आप लेज़र करवाने जाएं तो आप ये भी अच्छी तरह से देख लें, अपना इत्मीनान कर लें कि जो लेज़र यूज़ हो रही है वो कौन सी यूज़ हो रही है, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। लाइक एक चीप लेज़र्स भी अवेलेबल हैं जो उन्हीं पैसों में आपके कर तो देते हैं, लेकिन बाद में आपके हेयर जो हैं फ़ौरन से आ जाते हैं। तो आप ये भी देख के जाएं कि जो लेज़र है वो कौन सी वाली यूज़ हो रही है। और मैं इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करके गई थी। इस टाइम की जो सबसे बेस्ट लेज़र है वो सोप्रानो आइस है, सोप्रानो आइस प्लैटिनम आई थिंक। तो उनके पास वो लेज़र थी, तो मैं ये देख के उनके पास गई थी। और लेज़र दूसरा ये कि आप अपने एक जो सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर हैं, उन्हीं से करवाएं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव प्रोसीजर है। मतलब आपको ये ऐसे ही नहीं कहीं से भी आप ऑलर वगैरह से करवा लेना चाहिए, ठीक है। ख़ासकर अगर आप आई एरिया के पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सारा अपना इत्मीनान करके गई थी, ठीक है। और लेज़र भी मैंने वहीं से करवाई है जहाँ से मैंने पहले हाइड्रा फेशियल लिया था, एडवांस स्किन एंड लेज़र क्लिनिक से, ठीक है। तो अच्छा, अब जो लेज़र थी उसका पेन लेवल की मैं बात करूँ तो पेन जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई। लाइक बहुत ही माइनर पेन थी, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा था बिकॉज इट वाज माई फर्स्ट सेशन। तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन स्टाफ बहुत अच्छा था और बहुत कोऑपरेटिव था और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी था। और उन्होंने मतलब ठीक से मेरी लेज़र की। जब मैंने उन्हें कहा रुक जाएँ तो वो रुक गए, और इस तरह से यानी कि मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। तो इतना ज़्यादा पेन नहीं होती है, लेकिन बहुत कम होती है। तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होती, यानी कि आप इजीली टॉलरेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो 10 to 15 मिनट्स का सेशन था और फुल फेस लेज़र थी मेरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेज़र के बाद भी उन्होंने मुझे आइस क्यूब्स दिए, लाइक दे सेड कि आइसिंग करें फेस की। तो 10 मिनट्स मैंने वो की। और उसके बाद उन्होंने मेरे फेस पे कोई क्रीम जो थी वो अप्लाई की। आई डोंट नो कि वो कौन सी क्रीम थी, मैं देख नहीं सकी। और उसके बाद उन्होंने जो मुझे प्रिकॉशंस दी वो ये थी कि हीट के पास बिल्कुल भी नहीं जाना, लाइक बिल्कुल भी नहीं जाना। और सन रेज से भी आपने अवॉइड करना है कम से कम 2-3 डेज़। और उसके अलावा जो उन्होंने मुझे कहा वो ये कि पार्लर से फेशियल भी नहीं लेना कुछ दिन तक, लाइक 10 डेज़ में कोई भी फेशियल जो है पार्लर से नहीं लेना। कोई भी केमिकल पील्स या इस टाइप की चीज़ यूज़ नहीं करनी, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आपकी। और इस पे आपने कोई भी इस टाइप का जो हार्श केमिकल्स हैं या कुछ भी इस तरह का यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो मुझे मेडिसिन्स दी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अब जो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी उनमें सबसे पहले तो ये 2 ट्यूब्स थी। ये हैं फ्यूसी केयर एच और ये दूसरी है एडवाकॉर्ट
आई थिंक, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट दिस इज़ एडवाकॉर्ड। ठीक है, तो ये थी दोनों, और ये उन्होंने मुझे बोला था कि मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स करके आपने अप्लाई करनी है। और ये जो थी मैंने सिर्फ 2 दिन अप्लाई करनी थी, यानी जब लेज़र करवाई है उसके बाद आके 2 दिन तक मैंने इनको यूज़ करना था, और मैं वो कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये दोनों थी जो मिक्स करके यूज़ करनी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ये ट्यूब दी थी, ये है डेपिलस क्रीम है, और ये बेसिकली इसका जो पर्पस है वो हेयर ग्रोथ रिडक्शन है। और ये जो है ये वैक्स के बाद या वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं फेस पे, जहाँ पे भी आपके बाल बहुत ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इससे आहिस्ता आहिस्ता हेयर ग्रोथ जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये उन्होंने मुझे दी कि ये 5 दिन बाद ये यूज़ करनी शुरू करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो एक और चीज़ थी वो उन्होंने मुझे ये दिए, ये खाने के लिए दी थी मेडिसिन्स, और ये भी उन्होंने बोला था कि 5 डेज़ तक खानी है और उसके बाद छोड़ देनी है। और ये हैं टैबलेट्स, अगर आपको इसका नाम नज़र आ सके, मैक्सी थ्रू टैबलेट्स हैं। ठीक है, ये शायद कोई एंटीबायोटिक है आई थिंक, और ये उन्होंने मुझे बोला था 5 डेज़ खानी है, और मैं 5 डेज़ खा चुकी हूँ। ठीक है, और अच्छा, ये थी टोटल चीज़ें जो उन्होंने मुझे दी थी आफ्टर माई फर्स्ट लेज़र हेयर रिमूवल सेशन। और अब दूसरा जो मेरा सेशन है वो मार्च में है, और उसमें क्या है, उसमें क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी ये चीज़ कि आप आके एलोवेरा भी अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, क्योंकि आपकी स्किन पे थोड़ी लाइक जलन फील हो रही होती है, कुछ लोगों की स्किन सूज भी जाती है, तो आप एलोवेरा भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आते ही एलोवेरा अप्लाई किया था, तो उससे मुझे बड़ा लाइक आपको थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट आता है, तो बड़ा लाइक ठीक वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये तो था मेरा आपको डिटेल इस पे लेज़र हेयर रिमूवल के फर्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, प्राइसेस भी मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि मैं सारा कुछ ही बता देती होती हूँ, तो प्राइसेस भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी मैंने 8000 में करवाई है, यानी फर्स्ट सेशन जो था वो 8000 था इसका, और ये जो है वो फुल फेस लेज़र थी। ठीक है, तो ये तो था मेरा रिव्यू। ठीक है, उसके अलावा मैं एक्नी ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ। एक्नी तो मेरी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन ओपन पोर्स का मुझे काफ़ी इशू है, और थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन का भी था, तो उसके लिए मैं एक बाकायदा एक पूरा डर्माटोलॉजिस्ट से एक कोर्स ले रही हूँ, और उससे जो भी मुझे इफेक्ट हुआ है और जो भी मेडिसिन्स मुझे मिली हैं वो भी मैं आपके साथ सारा अपना शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ, और आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं और किस किस तरह से मैंने लगाई हैं और मुझे उनसे कितना फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे, आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।